क्यों कुछ लोगों की हर जगह वैल्यू की जाती है, लेकिन वहीं कुछ लोगों की जॉब, ऑफिस, फ्रेंड सर्कल, स्कूल या कॉलेज में तो छोड़ो, उनके खुद के घर तक में वैल्यू नहीं होती। आखिर ऐसा क्या है जो हाई वैल्यू पर्सन को पता होता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं? जबकि ये तो हम सभी कहीं न कहीं जानते हैं कि जहाँ आपकी वैल्यू ज्यादा होगी वहाँ आपको ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करा जाएगा, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और लोग आपको ज्यादा पसंद भी करेंगे, यानी ओवरऑल लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तभी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको हाई वैल्यू पर्सन बनना पड़ेगा जो सिर्फ एक दो चीजों में नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लाइफ में टोटल 5 पिलर्स मेन होते हैं। अगर आप अपनी ओवरऑल वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको बस इन 5 पिलर्स पे फोकस करना है और इन पर बेहतर बनना है। आपकी वैल्यू एज ए पर्सन अपने आप बढ़ने लगेगी। इंक्रीज योर वैल्यू मेंटली। देखो दोस्तों, अगर आपको लोगों के बीच, सोसाइटी में या इन जनरल लाइफ में ओवरऑल अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले शुरुआत आपको खुद से यानी अपनी खुद की वैल्यू करने से करनी होगी। क्योंकि जब तक आपकी वैल्यू अपनी ही नजरों में कम या कुछ खास नहीं होगी तब तक आप दूसरों के बीच या लाइफ में भी अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाओगे। एक हाई वैल्यू पर्सन बनने के लिए आपका एक हाई वैल्यू पर्सन की तरह माइंडसेट भी तो होना चाहिए। यानी अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, आपको यही नहीं पता कि आप आज कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कैसा होना चाहिए, तब तक आप अंडर कॉन्फिडेंट या कंफ्यूज्ड ही रहोगे और सामने वाला या सोसाइटी जो आपकी वैल्यू डिसाइड करेगी आप उसी को अपनी रियल वैल्यू मान लोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल जब 2016 में 2000 लोगों पे एक सर्वे करा गया था। जिन सभी को नई जॉब मिली थी उनमें से 60% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सैलरी को नेगोशिएट नहीं करा। उन्हें जो सैलरी ऑफर करी गई उन्होंने चुपचाप वही सैलरी एक्सेप्ट कर ली क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद वो उतना ही डिजर्व करते हैं या उनकी उतने की ही वैल्यू है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर लोग असल में दूसरों की वैल्यू तो ज्यादा कर लेते हैं लेकिन खुद की कम। अगर आप वैल्यू की डेफिनेशन पर जाओ तो वैल्यू का मतलब होता है द रिगार्ड दैट समथिंग इज हेल्ड टू डिजर्व, द इम्पोर्टेंस, वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ समथिंग। हर इंसान को उतनी ही वैल्यू मिलती है जितनी वो डिजर्व करता है। आप खुद की जितनी वैल्यू करते हो लोगों के सामने भी आपकी वैल्यू उतनी ही शो होगी। मेंटली अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल सेट करने होंगे। प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे जिन्हें आप कभी नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खुद से या दूसरों से अगर कोई वादा कर दिया है तो उसे पूरा करो। एक डिसिप्लिन लाइफ जियो एक वॉरियर की तरह। बुरी आदत के आगे रोज हार मत मानो बल्कि उनसे रोज फाइट करके जीतो। कोई गलत काम नहीं या किसी से खुद का कंपैरिजन नहीं। रोज खुद के लिए जो गोल सेट किए हैं उन्हें पूरा करो। देखना, जब आप अपने खुद के बनाए हार्ड रूल और प्रिंसिपल्स पे चलोगे तो आपकी खुद की नजर में खुद के लिए रिस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसी के साथ आपको अपनी सोशल वैल्यू भी बढ़ानी होगी। इंक्रीज योर वैल्यू सोशली। सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर हेनरी कैविल कहते हैं, रिमेंबर that 80% of the success in any job is based on your ability to deal with people। यानी किसी भी काम में आपकी 80% सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हो। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक स्टडी भी करी गई थी जहां 282 लोगों का सर्वे करा गया था जिसमें से 56% लोगों ने ये बताया कि उन्हें उनकी जॉब किसी पर्सनल कॉन्टेक्ट की वजह से मिली थी। 19% लोगों को उनकी जॉब एडवर्टीजमेंट की वजह से मिली थी और 10% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने खुद मैनुअली सर्च करके जॉब के लिए अप्लाई करा था। यानी उन 56% लोगों की जॉब सोशल कांटेक्ट या लिंक होने की वजह से लगी थी। यही फायदा होता है सोशली वैल्यू रखने का। सोशली अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको मेनली 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर करना होगा। आपका फर्स्ट इंप्रेशन चाहे जैसा भी रहो, अगर आपको अच्छे से बात करनी आती है तो आप खराब से खराब सिचुएशन में भी एक हाईली वैल्यूएबल पर्सन की तरह सामने शो हो सकते हो। बजाय हमेशा ज्यादा बोल के खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करने के, सिर्फ उतना ही बोलो जितने की जरूरत है। दूसरा है अपने आप को लिमिटेड रखना होगा, हमेशा अवेलेबल नहीं रहना। जब सामने वाले को ये पता होता है कि आप अपने टाइम की बहुत वैल्यू करते हो, आपसे बात कर पाना, मिल पाना इतना आसान नहीं है, तो वो आपकी ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं क्योंकि जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। लास्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपने और दूसरे के इमोशन से अवेयर रहना। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्यों बोल रहा है। जब आप लोगों को एम्पैथी शो करोगे, उनके इमोशंस को समझोगे, तो वो भी बदले में आपकी वैल्यू करने लगेंगे। अब इसके बाद आता है हम सभी की लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर, इंक्रीज योर वैल्यू फाइनेंशियली। दोस्तों, आपने लोगों को ये कहते हुए बहुत सुना होगा, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का कैरेक्टर और बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। हम इस बात से बिल्कुल अग्री करते हैं।
जैसे ये बात एकदम सच है, वैसे ही ये बात भी सच है कि सिर्फ कैरेक्टर और बिहेवियर अच्छा होने से कुछ नहीं होता। आपके पास पैसा भी होना चाहिए अपनी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए और अपनी पावर और वैल्यू बढ़ाने के लिए। हर कोई ये बात जानता है कि पैसा इंसान की वैल्यू को बढ़ाता है, क्योंकि पैसा एक ऐसा पावरफुल टूल है जो इंसान को लाइफ में फ्रीडम, डिफरेंट ऑप्शंस, सोसाइटी में वैल्यू एंड पावर और एक अच्छी लाइफ स्टाइल देता है, जिसमें इंसान अपने सपनों को पूरा करना हो, कुछ खरीदना या कहीं फॉरेन ट्रिप में जाना, सब कर सकता है। पर जिसके पास पैसा है, ये लाइफ स्टाइल उसी को मिलती है, यानी इन शॉर्ट जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू हाई होती है। तो फाइनेंशियली अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत है और उस पैसे को सही जगह खर्च करने और इन्वेस्ट करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ से आपकी नेटवर्थ और फाइनेंशियल वैल्यू बढ़े। और आपकी फाइनेंशियल वैल्यू सिर्फ कमाने से या सेव करने से नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो कंपाउंडिंग के साथ तब बढ़ेगी जब आप उससे इन्वेस्ट करोगे। और इसमें आपकी मदद कर सकता है शून्य, जो कि फिनवेशिया का ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। शून्य पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जीरो ब्रोकरेज के साथ इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, AMC, अपफ्रंट चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस भी जीरो हैं। यहाँ जीरो ब्रोकरेज का मतलब बिल्कुल जीरो है। ऑल्सो इसके लिए आपको कोई भी प्लान वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आप ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर देख सकते हो। इक्विटी में आप अगर कोई शेयर को 1000 रुपए में खरीदते हो और 1100 रुपए में बेचते हो और आपके पास बचते हैं 100 रुपए और आप इसे क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्रोकरेज है बिल्कुल जीरो। इस प्लेटफॉर्म पर आप ना सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, बल्कि म्यूचुअल फंड्स, SIPs, डेरिवेटिव्स जैसी अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स बना सकते हो, जिससे आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। शून्य एक मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आप डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल से यूज कर सकते हैं। ऑल्सो सबसे बेस्ट बात, अब फिनवेशिया स्पेशली अपने यूजर्स के लिए लेके आया है इंडियाज फर्स्ट AI फीचर इन पार्टनरशिप विद आई नो फर्स्ट, जिसको वर्ल्ड्स लीडिंग हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट हाउसेज, बैंक्स, ब्रोकरेज फर्म्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यूज करते हैं। अगर बात करें इस AI फीचर की, तो ये ऑफर करता है प्रेडिक्शंस और सिग्नल्स। ये है एक गेम चेंजर, क्योंकि ये आपके लिए अप टू 1500 सिलेक्टेड स्टॉक्स को एनालाइज करेगा और जो भी स्टॉक्स मूवमेंट पोटेंशियल होंगे वो आपको सजेस्ट करेगा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ स्टॉक्स रेड कलर में मार्क होंगे और कुछ स्टॉक्स ग्रीन कलर में। रेड कलर सेल साइड प्रेडिक्ट करता है और ग्रीन कलर बाय साइड। सेम आप इसमें इंडेक्सेस भी चेक कर सकते हैं और परफॉर्मेंस टैब में आप वो स्टॉक्स चेक कर पाएंगे जो आपके लिए AI ने प्रेडिक्ट किए थे और उनका क्या रिजल्ट रहा। इसके अलावा शून्य अपने यूजर्स को कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे आप यहाँ हिस्टोरिकल डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ काफी एडवांस टूल्स एंड फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, 100+ इंडिकेटर्स, बास्केट ऑर्डर, स्टॉक प्लेज फैसिलिटी, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस स्क्रीनर्स एंड एनालिसिस टूल्स जो एक बिगनर और एडवांस ट्रेडर दोनों यूज कर सकते हैं। फिनवेशिया एक 15-year-old ट्रस्टेड ब्रांड है। ऑल्सो इट वाज co-founded by ex-Wall Street bankers in 2009 and is also registered in NSE, BSE, MCX, NCDEX, CDSL and SEBI. Along with that, Finvesia is also an NBFC, got an NBFC license from RBI. Finvesia has a client base of more than 1 lakh, which makes Shunya by Finvesia a highly trustable brand in the market. So दोस्तों, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी से लिंक पे क्लिक करो और जीरो ब्रोकरेज के साथ अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाओ। पैसों की वैल्यू बढ़ाने के बाद अब बारी है अपनी फिजिकल वैल्यू बढ़ाने की। इंक्रीज योर वैल्यू फिजिकली। आप अपनी वैल्यू करते हो, ये शो करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी हेल्थ पे काम करना। आपकी फिजिकल हेल्थ आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक हेल्दी बॉडी से अट्रैक्ट नहीं होता, और यही रीजन है कि लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स प्लेयर से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लोगों की नजर में उनकी फिजिकल वैल्यू बहुत हाई होती है। आप खुद सोच के देखो, एक अट्रैक्टिव पर्सन को क्या अट्रैक्टिव बनाता है? उनके लुक्स और बॉडी, है ना? तो अच्छे लुक्स और बॉडी का सीक्रेट एक अच्छी हेल्थ होती है। अगर कोई ओवरवेट है या बहुत ज्यादा स्किनी है, उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, खड़े होने तक का पोस्चर सही नहीं, हाइजीन अच्छी नहीं है, बॉडी ही फिट नहीं है, तो ये दिखाता है कि इस इंसान को अपनी खुद की बॉडी की केयर या वैल्यू नहीं है। तो कोई दूसरा इंसान उसकी क्या ही वैल्यू करेगा? वहीं जो इंसान अपनी बेस्ट शेप में होता है, फिजिकली फिट और अट्रैक्टिव होता है, ये उस इंसान के बारे में दो चीजें बताता है। पहली ये कि वो पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जो इधर उधर आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। दूसरी ये है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, चाहे उसका मन करे या ना करे, वो अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देता है और कभी वर्कआउट मिस नहीं करता। अपनी हेल्थ को अंदर से और बाहर से दोनों तरह से सही रखता है, क्योंकि वो खुद की हेल्थ की वैल्यू करता है। आपकी हेल्थ अंदर से और बाहर से जितनी अच्छी होगी, ये आपको लाइफ में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देगी और आप इंटरनली और एक्सटर्नली लुक्स वाइज बेस्ट दिखते हो। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को फिजिकली फिट रखो और अट्रैक्टिव दिखने का ट्राई करो। आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। इंक्रीज योर वैल्यू मॉरली। एट लास्ट
एक और तरीका जिससे आप अपनी वैल्यू शो करते हो वो है कि आप सामने वाले की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करते हो। इमेजिन करो, दो लोग एक ऑफिस में जॉब करते हैं। एक एम्प्लॉय को जितना काम दिया जाए वो सिर्फ उतना ही करता है, उसमें भी वो बहुत टाइम लगाता है और काम भी एवरेज क्वालिटी का ही करके देता है। वहीं दूसरा एम्प्लॉय अपने टाइम से पहले काम फिनिश कर देता है, उसे जितना कहा जाता है वो उससे भी ज्यादा डिलीवर करता है और तो और वो हर बार अपनी क्वालिटी को बढ़ाता जाता है। अब दोस्तों आप ही बताओ, जब इन दोनों में से किसी एक को प्रमोट करने की बारी आएगी तो किस एम्प्लॉय को ज्यादा वैल्यूएबल मानकर प्रमोट करा जाएगा? ऑब्वियसली दूसरे वाले को, क्योंकि वो हर बार ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। यही सेम चीज हमारी लाइफ में हर जगह अप्लाई होती है। आपसे जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज्यादा ही देने का सोचो। यानी सिर्फ वैल्यू लेने की कोशिश मत करो, बल्कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो। ऐसे बन जाओ कि लोगों को लगे कि आप उनके लिए उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ही करते हो। आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी लोगों को जरूरत है। आप जितनी वैल्यू ऐड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू होगी, आपको उतना ही वैल्यूएबल पर्सन माना जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।